हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं इस डैशबोर्ड को, जो कि हम बनाएंगे एंगुलर में विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। और एक डमी एपीआई की हेल्प से अपन डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिज़ाइन करते हैं इस पेज को, लॉगिन पेज को। तो उसके लिए अपन आ जाते हैं VS कोड में और एक नया प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं। तो ng न्यू, इसको नाम दे देते हैं डैशबोर्ड। यस कर देंगे। CSS तो अपन सास यूज़ कर लेते हैं। डू यू वांट सर्वर साइड रेंडरिंग? नो, करंटली वी डोंट वांट। तो अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है डैशबोर्ड के नाम से। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं बूटस्ट्रैप को। तो उसके लिए अपन चलते हैं और सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप इंस्टॉल फॉर एंगुलर। सबसे पहले अपन ये वाली कमांड कॉपी करेंगे, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप आइकन्स। यहाँ पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले अपने को फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर आना होगा। तो cd अपना जो नेम है प्रोजेक्ट का वो क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, तो अपन उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। फिर ये कमांड पेस्ट कर देनी है। ये इंस्टॉल हो, इसके बाद अपने को angular.json के अंदर जाकर स्टाइल्स के अंदर ये पाथ पेस्ट करना पड़ेगा। तो angular.json के अंदर स्टाइल्स, यहाँ पर ये पाथ पेस्ट कर देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर ये भी कर ही देते हैं। तो अब अपन अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। एक बार ng सर्वर से अपना स्टार्ट हो जाएगा सर्वर। इसको नो कर देते हैं अभी के लिए। कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये अपना ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो ये ब्राउज़र में ओपन हो गया है एंगुलर का प्रोजेक्ट। तो अब अपन एक फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप कर लेते हैं, बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जो होता है। तो उसके लिए अपन ऐप के अंदर जाएंगे। ऐप के अंदर अपन क्रिएट करेंगे एक फोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से, जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं शेयर्ड के नाम से, जिसमें अपन वो कंपोनेंट रखेंगे जो सब में कॉमन है। जैसे न्यू बार हो गया, साइड बार हो गया, तो वो सब शेयर्ड के अंदर रखेंगे। और कंपोनेंट्स के अंदर अपना बेसिक कंपोनेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहला अपन कंपोनेंट जो बनाते हैं वो बनाते हैं अपन लॉगिन वाला। तो इसको राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नया कंपोनेंट जनरेट करने की कमांड होती है ng जनरेट कंपोनेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में ng-gc भी लिख सकते हैं। और कंपोनेंट का क्या नाम देना है, तो लॉगिन नाम देना है। लॉगिन करके क्लिक करेंगे तो एक ये नया कंपोनेंट जनरेट हो जाएगा। तो ये अपना लॉगिन के नाम से कंपोनेंट जनरेट हो गया है। इसके अंदर बेसिक है लॉगिन वर्क्स। तो अब अपन राउटर ऐप डॉट राउट्स में चलते हैं और इसको पाथ दे देते हैं। तो इससे पहले अपन चलते हैं ऐप डॉट HTML वाली फाइल के अंदर, और यहाँ से जितना भी डमी कोड है वो सब अपन रिमूव कर देते हैं। ये डमी कोड केवल राउटर डॉट आउटलेट को रखना है और सारा अपने को रिमूव कर देना है। इसके बाद अपन चलते हैं फिर से राउट वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे लॉगिन के लिए एक राउट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे उसका पाथ डिफाइन करते हैं, पाथ जो कि होने वाला है लॉगिन। इसके अलावा कंपोनेंट, कंपोनेंट जो होने वाला है अपना लॉगिन कंपोनेंट है। और यहाँ पर आएगा कोमा, सॉरी, कंपोनेंट का सी छोटा। ओके, फिर यहाँ से ये इंपोर्ट जो हो गया इसको रिमूव कर देंगे। एक बार ब्राउज़र में चल के चेक कर लेते हैं कि अपनी राउटिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अपन करते हैं लॉगिन पाथ पर जाते हैं। तो चलिए लिखा हुआ आ गया है लॉगिन वर्क्स। तो अपनी राउटिंग हो चुकी है। अब अपन डिज़ाइन करते हैं पेज को, जो कि रहने वाला है ये वाला पेज। इसको अपन डिज़ाइन करते हैं।
तो सबसे पहले अपन एक डिव क्रिएट करते हैं। एक डिव क्रिएट किया बेसिक, इसके अंदर अपन 2 कॉलम क्रिएट करते हैं, एक जिसके अंदर ही पूरा ग्राफिक्स आएगा और एक जिसके अंदर ही सेक्शन आएगा। तो एक डिव क्रिएट करते हैं जिसमें अपन क्लास देते हैं रो। उसके अलावा फर्स्ट वाले डिव को अपन देते हैं कॉल देते हैं उसको अपन 5, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं अभी। और सेकंड वाले डिव को अपन देते हैं कॉल बचे हुए जितने भी है 7, कॉल 7 इसको देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। तो अपन अब चलते हैं अपने, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 हाई प्रिंट हो गए, एक यहाँ हो गया है, एक यहाँ हो गया है। तो अपनी बूट स्ट्रैप भी प्रॉपर वर्क कर रही है। अब अपने को पहले ये वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अपन ये ग्राफिक्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये वाली इमेज है, तो अपन इसकी लिंक को कॉपी करते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, सारी इमेजेस की एसेट्स की लिंक। और यहाँ पर चलते हैं, अपन एक क्लास बनाते हैं इसके लिए, बैकग्राउंड एक बैकग्राउंड नाम से क्लास बनाते हैं। और इस बैकग्राउंड को देते हैं अपन, बैकग्राउंड क्लास बनाते हैं एंड बैकग्राउंड इमेज, इसको यूआरएल के अंदर यहाँ पेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी इमेज आ गई है, लेकिन इसकी हाइट अभी फुल नहीं है। तो अपन इसको हाइट दे देते हैं फिट कंटेंट। फिट कंटेंट काम नहीं कर रहा है, तो हाइट इसको दे देते हैं अपन 100 व्यू हाइट। एंड बैकग्राउंड साइज दे देते हैं कवर। ठीक है, तो ये अपना हो गया है, बैकग्राउंड सेट हो गया है। ये इसकी हाइट और विड्थ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको भी अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर से डिज़ाइन पर। अब अपने को लगाना है 2 टेक्स्ट एंड ये 3 टेक्स्ट यहाँ करने हैं और एक एसवीजी इमेज लगानी है। तो अपन चल लेते हैं अपने यहाँ HTML के अंदर और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव के अंदर अपन एक पी टैग ले लेते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं सबसे पहले। H1 टैग के अंदर हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। और इसको भी ओपन कर देंगे पेस्ट पी टैग के अंदर। तो ये अपने दिख गया है। अब अपन इनको एक यहाँ पर एक कॉमन क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट वाइट। तो टेक्स्ट वाइट हो गया है। अब CSS व्यूअर से अपन इनकी CSS चेक कर लेते हैं। कहाँ गया CSS व्यूअर? ये है CSS व्यूअर। ये क्रोम का एक एक्सटेंशन है जिससे अपन किसी भी चीज़ के ऊपर होल्ड करते हैं तो उसकी पूरी CSS चेक कर सकते हैं। जैसे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली है गिरोय रेगुलर, फ़ॉन्ट साइज है 25 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट है 500। तो एक स्टाइल टिक क्रिएट करते हैं, यहाँ करते हैं अपन फ़ॉन्ट साइज 25 पिक्सल, फ़ॉन्ट इसके अलावा यहाँ करते हैं फ़ॉन्ट वेट जो कि है 500। ठीक है, और इसके है फ़ॉन्ट साइज 48 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट 500 एंड फ़ॉन्ट साइज 34 पिक्सल। ओके, तो अपन इसको कॉपी करते हैं।
इसको H1 के अंदर पेस्ट करेंगे, इसको P के अंदर भी पेस्ट करेंगे, इसको साइज देंगे 48, इसको देंगे 34। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब अपन ये वाली जो फ़ॉन्ट फैमिली है, इस फ़ॉन्ट फैमिली को इंस्टॉल करते हैं। तो इस फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है गिलरॉय सेमी बोल्ड, गिलरॉय। तो गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर चलते हैं और सर्च करते हैं गिलरॉय। अगर मिलती है तो ठीक है, वरना अपन कुछ और फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। नहीं, गिलरॉय नाम से कोई फ़ॉन्ट नहीं है, तो अपन कुछ यहाँ से कुछ और फ़ॉन्ट है, बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ॉन्ट है यहाँ पर। तो अपन मोंटीसेरेट यूज़ कर सकते हैं, इंटर भी अच्छी है, या फिर रोबोटो यूज़ करें। रोबोटो ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जाके गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। पुरानी और मोंटीसेरेट दोनों है, तो कौन सी यूज़ की जाए? मोंटीसेरेट यूज़ कर लेते हैं, रोबोटो को डिलीट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट इम्बेड कोड के अंदर। उसके अलावा फिर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में इंपोर्ट का कॉपी करने के बाद जाएंगे अपन style.css के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इंपोर्ट। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली को कॉपी करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली को बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे ताकि वो ग्लोबली अप्लाई हो जाए। सॉरी, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो गाइस ये अपनी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अब अपन चलते हैं फिर से यहाँ पर, और इसको ट्रांजैक्शन को एक क्लास देते हैं, अपर केस क्लास। अपर केस, आई थिंक अपर केस ही होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, चेक कर लेते हैं। अपर केस नहीं काम कर रही है, यहाँ टेक्स्ट लगा देते हैं, टेक्स्ट अपर केस। ठीक है, टेक्स्ट अपर केस काम कर रही है। इसको सेंटर करना है, तो अपन एक काम करते हैं, रो को इसको देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये आइटम सेंटर हो गया, ये नहीं हुआ। एंड एंड इसको अपन टेक्स्ट सेंटर देके देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर हो गए हैं, लेकिन अपने को इसको यहाँ सेंटर करना है, ना कि यहाँ। तो टेक्स्ट सेंटर ना देके अपन इसको दे देते हैं डी फ्लेक्स कॉल दे देते हैं, ताकि वो कॉलम में ही रहे। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ कॉलम आएगा। टेलविन और बूटस्ट्रैप में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अभी काम नहीं किया, इसको एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन इसको सेंटर करने के लिए काम करते हैं, एक ड्यू क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अपना एसवीजी आएगा। एक ड्यू क्रिएट करते हैं और ये सारी क्लास को यहाँ से रिमूव करके अपन यहाँ पेस्ट करते हैं और ट्राई करते हैं कि अपना CSS काम कर रही है नहीं। ठीक है, तो ये अपना सेंटर हो चुका है। अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर भी ट्राई करते हैं। तो ये अपना यहाँ सेंटर हो चुका है। अब अपन अपना SVG को पेस्ट करते हैं, तो SVG की लिंक यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये लिंक मुझे यहाँ से मिल गई है। इस लिंक को कॉपी करते हैं और मैं इस डिव के अंदर जाता हूँ, IMG टैग SRC के अंदर पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो गाइज ये एरर जो है ये आ रही है बूटस्ट्रैप की, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये डेप्रिसिएशन की एरर है, तो शायद ये आपके इसमें ना आए। तो इसको अपन
अवॉइड करते हैं। तो ये अपना सेक्शन हो चुका है यहाँ तक कंप्लीट। इसमें और कुछ बच रहा है तो अपन चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है लाइन हाइट की, तो अपन इसकी लाइन हाइट को एडजस्ट करते हैं और इसकी फ़ॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो अपन यहाँ का फ़ॉन्ट वेट इसका थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, 700 करके ट्राई करते हैं। 700 ज़्यादा हो गया, अपन इसको 600 करते हैं। 600 ठीक है। और इसके बीच की थोड़ी सी लाइन हाइट कम करते हैं। तो लाइन हाइट के लिए क्या प्रॉपर्टी है, लाइन हाइट अपन इसको स्टाइल्स में दे देते हैं। यहाँ पर बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टी मुझे मिल नहीं रही है, तो स्टाइल्स लाइन हाइट दे देते हैं अपन इसको 30 पिक्सल। 30 पिक्सल कितना होगा ट्राई करके देखते हैं। आई थिंक 30 पिक्सल इज़ गुड। 30 पिक्सल इज़ गुड। इस इमेज की ऊपर थोड़ी अपन मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे लास्ट नेम MP5 3 करके देखते हैं। 5 करते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन अपना हो चुका है कंप्लीट। अपन इस वाले सेक्शन पे मूव करते हैं। तो ये जो अपना फिक्स नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अपन एक क्लास दे देते हैं इसको। बूटस्ट्रैप की क्लास है जो कि अपन इसको यहाँ जाके कर दे देते हैं कंटेनर फ्लूइड, जिससे कि अपना वो पूरा प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपना पूरा प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है। अब अपन इस सेक्शन पे मूव करते हैं। इस सेक्शन पे अपने को ज़रूरत है एक बैक बटन की, फिर साइन अप, फिर इसकी, फिर 2 इनपुट की, एक बटन की, इन सब की ज़रूरत है। तो आइए अपन चलते हैं इसके अंदर। तो एक ड्यू ले लेते हैं। इस ड्यू को सबसे पहले अपन क्लास दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देते हैं, ऑनलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं ताकि सब कुछ सेंटर हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर अपन एक पी टेक के अंदर बैक बटन का लिख देते हैं। एक बैक बटन हो गया, इसको एग्जिट करते हैं, CSS की भी ज़रूरत नहीं है। एक बैक बटन हो गया। साइन इन को अपन H2 के अंदर दे देते हैं। H2 सॉरी इसको कंट्रोल C करना है, यहाँ कंट्रोल V करना है। साइन इन पेस्ट कर दिया है। इसको पी टेक के अंदर ले लेते हैं। इन सबको अपन एक ड्यू के अंदर रैप करते हैं पहले, और इसको भी इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर हो गया, अपना अलाइन हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक फॉर्म टैग ले लेते हैं जिसके अंदर अपन ये दोनों इनपुट को बनाएंगे और एक लॉगिन बटन रहेगा। तो इस ड्यू के नीचे अपन एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। तो फॉर्म टैग लेते हैं। फॉर्म टैग के अंदर अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर एक ड्यू लेते हैं। एक ड्यू लिया अपनों ने। अब इस ड्यू के अंदर एक लेबल टैग ले लेते हैं। एक लेबल टैग, इसको क्लास दे देते हैं फॉर्म लेवल, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास होती है। फॉर्म लेवल क्लास दे देते हैं। इसके अंदर अपन लिख देते हैं ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये आ चुका है। और अपन क्या करते हैं, डी फ्लेक्स यहाँ दे देते हैं, फ्लेक्स कॉलम दे देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद अपन एक इनपुट देते हैं, इसको एक इनपुट देते हैं। इनपुट टेक्स्ट रहेगा। फॉर्म कंट्रोल नेम दे देते हैं इसको, फॉर्म कंट्रोल नेम, यूज़र नेम। ये अपन जब API कॉल करेंगे तब अपन काम आएगा। तो इसको अपन यूज़र नेम दे देते हैं। क्लास, इसको फॉर्म कंट्रोल दे देते हैं। प्लेस होल्डर दे देते हैं यूज़र नेम। तो इसको दे देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, ये अपना यूज़र नेम हो गया।
इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 18, क्लास हो गया यहाँ स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल। ठीक है, इसी को अपन एक बार कॉपी कर लेते हैं, शिफ्ट एल्ट और डाउन एरो करेंगे तो नीचे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर अपन डाल देते हैं पासवर्ड, पासवर्ड हो गया फॉर्म लेवल, एंड यहाँ पे पासवर्ड कर देते हैं, इसका नाम भी पासवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पर भी पासवर्ड कर देते हैं। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद अपन एक बटन बना लेते हैं। तो अपन एक div लेते हैं, div के अंदर अपन एक बटन लेते हैं, बटन को अपन क्लास देते हैं bg प्राइमरी देते हैं, py2 देते हैं, टेक्स्ट देते हैं वाइट, और बटन के अंदर लिखते हैं अपन इसको लॉगिन। ठीक है, लॉगिन बटन अपना आ चुका है। इसको अपन थोड़ा स्टाइल करते हैं, इसकी बॉर्डर को नन करते हैं, तो इसको स्टाइल बॉर्डर नन, इसकी बॉर्डर को नन करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं साइज, इसका टाइप कर देते हैं सबमिट, टाइप सबमिट, ताकि एपीआई कॉल पे इसके सबमिट पे अपना डेटा सबमिट हो जाए। ठीक है, अपने को इसकी चाहिए विड्थ फुल, तो अपन इसको डब्ल्यू फुल देके ट्राई करते हैं। तो अपने को सबको एक लाइन में लेके आना है और सबकी विड्थ एक जैसी करनी है। ठीक है, तो इसकी डब्ल्यू अगर फुल करके मैं W100 ट्राई करूँ तो ठीक है, W100 ये आ गया है, तीनों आ गया है। इसको एम्प्टी दे देते हैं 2, इसको 3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन दे देते हैं थोड़ी सी राउंडनेस, राउंडेड 2 दे देते हैं। ठीक है, और पासवर्ड इस div के ऊपर थोड़ा इसको एम्प्टी दे देते हैं, एम्प्टी 2 दे देते हैं, और इसकी विड्थ को अपन एडजस्ट करते हैं। तो इसकी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए यहाँ अपन इसको W50 देके ट्राई करते हैं, सॉरी इसके अंदर नहीं, क्लास के अंदर W50 अपन देके ट्राई करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको अपन W50 दे देते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो गाइस इसका एक सॉल्यूशन है जिससे कि हम इसको पूरा प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों को एक ट्यूब के अंदर रैप कर लेते हैं, और जहाँ ये ट्यूब क्लोज हो रहा है यहाँ एक और ट्यूब बना देते हैं, ताकि ये और ये ट्यूब फ्लेक्स कॉलम रहे और आइटम सेंट्रीज पूरे पे अप्लाई रहे, ताकि क्या है कि अपना ये पूरा प्रॉपर फिक्स हो जाए। अब ठीक लग रहा है गाइस। अब इसमें अपने को क्या करना है कि ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और लॉगिन, थोड़ी डिज़ाइन देख लेते हैं। लॉगिन का बटन थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ py3 दे के देखते हैं। ठीक है, और इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, स्टाइल्स के अंदर जाते हैं, या फिर यहीं पे दे देते हैं फ़ॉन्ट FW बोल्ड। ठीक है गाइस, अब इसको होवर पे, इसका होवर का कलर चेंज करना है, अपने पासवर्ड यूज़र नेम। ठीक है, ईमेल एड्रेस के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं,
गाइस ईमेल एड्रेस की इसकी फ़ॉन्ट थोड़ी सी छोटी करते हैं, 16 करते के ट्राई करते हैं ताकि सेम हो जाए। ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डिफरेंट है इनपुट का, तो अपन इनपुट का बैकग्राउंड कलर ट्राई करते हैं स्टाइल के अंदर सॉरी स्टेप नहीं स्टाइल। अपन यही वाला कलर पिक कर लेते हैं। यहाँ जाते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, बैकग्राउंड कलर ये वाला है। ठीक है, तो अपन इस कलर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कलर तो हो गया सेम अपना। इसको थोड़ा सा अपन py2 दे देते हैं। इसकी FW बोल्ड सेमी बोल्ड करते हैं इसको। ओके गाइस, मीडियम ठीक है। सेम अपन पेस्ट कर देते हैं पासवर्ड के लिए। इसका कलर अपने को चेंज करना है, तो अपन यहाँ पर चलते हैं, इसको इस पान के अंदर करते हैं, इस पान के अंदर अपन ले लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं प्राइमरी। ठीक है, तो इसका कलर हो गया प्राइमरी। कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, लेकिन कर्सर पॉइंटर प्रॉपर्टी होती नहीं है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो अपने को स्टाइल के अंदर जाके कर्सर पॉइंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्सर पॉइंटर हो गया, बटन भी कर्सर पॉइंटर हो गया। अब अपने को एक आइकन की ज़रूरत है और बैक बटन पे की फ़ॉन्ट को छोटी है, इसकी फ़ॉन्ट ठीक है। इसका टेक्स्ट ग्रे कर देते हैं बैक बटन का। टेक्स्ट कलर फ़ॉन्ट कलर नहीं, सिंपली कलर। अगर ये वाला करके दिखे तो नहीं, टेक्स्ट ग्रे कर दिया है। इसको कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अपना कर्सर पॉइंटर हो गया। और अपने को दो आइकन चाहिए, तो अपन दो आइकन ढूंढते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो आइकन यूज़ करने के लिए अपन चलते हैं बूटस्ट्रैप आइकन्स के अंदर, और बूटस्ट्रैप आइकन्स के अंदर ये वाला आइकन अपन यूज़ करते हैं। इस आइकन का नाम है शेवरॉन राइट। इसको अपन यूज़ करेंगे लॉगिन बटन के यहाँ पर। तो लॉगिन बटन अपना लॉगिन यहाँ पर, और बूटस्ट्रैप आइकन यूज़ करने के लिए आपको इसका पाथ यहाँ पर angular.json के अंदर डालना पड़ेगा, जो कि होता है नोड मॉड्यूल्स बूटस्ट्रैप आइकन, तभी जाके ये आपके इसमें वर्क कर पाएगा। तो गाइस ठीक है, ये अपना हो गया है, ये अपना लॉगिन कंप्लीट हो गया है। अपन एक काम करते हैं कि अपन एक लॉगिन के लिए क्लास बना लेते हैं, जिससे होवर करने पे इसका कलर भी चेंज हो। और अपन कलर कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
ये कलर कोड है बैकग्राउंड कलर। btn कस्टम नाम से क्लास बनाते हैं जिसका देते हैं बैकग्राउंड कलर, और btn कस्टम को होवर पे देते हैं जो कि है तो गाइस कलर कोड ये है 392F6B 392F6B। और इस क्लास को अपन यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से अपन प्राइमरी को रिमूव करते हैं, py2 करते हैं और btn प्राइमरी को अपन रिमूव कर देते हैं, bg प्राइमरी को। तो गाइस ठीक है, ये अपना हो गया बटन रेडी। ठीक है गाइस।